हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 1 चैप्टर 19 चांद का बच्चा। ये कविता है, चलो पढ़ते हैं। वह देखो वह निकला चांद, अम्मा तुमने देखा चांद, यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। तो कवि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वह देखो वह निकला चांद। वह आसमान पे दिखा रहा है कि वो देखो चांद निकला। अम्मा तुमने देखा चांद, वो अपने मम्मी को पूछ रहा है कि क्या आपने चांद देखा। यह भी क्या बच्चा है अम्मा, छोटा सा मुन्ना सा चांद। और उसने क्या क्या कहा, ये छोटा सा मुन्ना सा चांद है, ये बच्चा है, यह भी बच्चा है। इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। अम्मा उस दिन जो निकला था, वो था गोल बड़ा सा चांद। बादल से हंस हंस कर उस दिन कैसा खेल रहा था चांद। और वो क्या कह रहा है, इतना दुबला इतना पतला, कब होता है ऐसा चांद। वो देखो चांद इतना दुबला है इतना पतला है, ऐसा चांद कब निकलता है, कब होता है ऐसा। और वो कह रहा है उस दिन जो चांद निकला था वो गोल बड़ा सा था, और आज जो निकल रहा है ये तो बहुत दुबला पतला है, ऐसा कब होता है। उस दिन जो बादल से हंस हंस कर खेल रहा था बड़ा सा चांद, ऐसा कब कब होता है, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा निकलता है, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाता है और अमावस्या में गायब हो जाता है। छुप जाता था निकल आता था, करता था यह तमाशा चांद। अपने बच्चे को भेजा है, घर में बैठा होगा चांद। यह भी एक दिन बन जाएगा अच्छा गोल बड़ा सा चांद। और वो क्या करता था, बादल में छुप जाता था और निकल आता था, ऐसे वो तमाशा कर रहा था। आसमान में बादल के साथ लुका छुपी खेल रहा था। शायद चांद ने अपने बच्चे को भेजा होगा और वो अपने घर में बैठा होगा, और ये छोटा सा चांद भी एक दिन गोल बड़ा सा चांद बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अम्मा कल क्यों तुमने मुझको कहा था मेरा चांद। तो उसने क्या पूछा, कल आपने मुझे अपना चांद क्यों कहा था। और इसका कवि कौन है, अफसर मीर थी। नेक्स्ट क्या है, यह कविता किसके विषय में है। यह कविता किसके विषय में है, चांद के विषय में। नेक्स्ट है, कविता का नाम चांद का बच्चा क्यों रखा गया होगा। क्यों रखा गया होगा, यहाँ पे दो चांद के बारे में बताया गया है, एक दुबला पतला चांद और एक बड़ा सा गोल चांद। दुबला पतला कब होता है, अमावस्या में, और वो जाके बड़े होके पूर्णिमा में बड़ा गोल बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आप इस कविता को क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों। ये आप सोचिएगा कि आप इस कविता का क्या नाम देना चाहेंगे और क्यों देना चाहेंगे। नेक्स्ट है, क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है। क्या चांद हमेशा गोल ही दिखता है, नहीं दिखता, कभी कभी बड़ा गोल दिखता है और कभी बहुत छोटा दिखता है ना। आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है। आपकी माँ आपको क्या कहकर पुकारती है, जो भी कुछ भी कह के पुकारती होंगे, है ना, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, और बहुत नाम है। नेक्स्ट है, नीचे दी गई वस्तुएं कैसी है, गोल चकोर तिकोनी, रेखा खींचकर मिलाइए। गोल कौन सा है, ये है गोल। और तिकोनी कौन सा है, ये है तिकोनी। और चौकोर कौन सा है, ये है चौकोर, ठीक है। नेक्स्ट है, तुक मिलने वाले शब्दों को खोजकर लिखिए। तुक मिलने वाले मतलब क्या है, दो शब्दों में अगर एक जैसी आवाज आती हो तो उसको क्या बोलते हैं, तुक मिलने वाले शब्द। तो यहाँ पे क्या है, गोल। गोल का तुक मिलने वाले शब्द कौन सा है, बोल, चांद, मांद, बड़ा, खरा, छोटा, लोटा। नेक्स्ट क्या है, कोए की कहानी। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आपको कहानी बनाना है, ठीक है। क्या कहेंगे इसको, एक कौवा आसमान में उड़ रहा था, उड़ते उड़ते वो थक गया और वो पानी ढूंढने लगा। उसको बहुत प्यास लगा था तो वो पानी ढूंढने लगा, और ढूंढते ढूंढते उसको एक घड़ा नजर आया। घड़ा में थोड़ा सा पानी था, और वो आसमान से नीचे आया और घड़ा से पानी पीने के लिए वो कोशिश करता है, लेकिन वो पी नहीं पाता है क्योंकि
घड़ा में नीचे पानी था और वो होंठ से पी नहीं रहा था। तो उसने सोचा कि कैसे पिया जाए, कैसे पिया जाए। तो वहाँ पे पत्थर था, छोटे छोटे पत्थर था। तो उसने क्या किया, आइडिया लगाया कि होंठ से एक एक पत्थर जाके उसने घड़ा पे रखा और पानी ऊपर आ गया और पानी पी के वो उड़ गया। ठीक है, अच्छा लगा कहानी? ऐसे आप दूसरे और भी कहानी बना सकते हैं, ये आप सोचिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपने आसपास नीचे गिरे हुए फूल, पत्ते, डंडियां एकत्र कीजिए। छोटे समूह में बैठकर इनसे कुछ आकृतियां बनाइए। आप तितली, पैर आदि भी बना सकते हैं। आकृतियां बनाने के बाद कक्षा में सभी को बताइए कि आपने ये कैसे बनाई। आपको अपने आसपास के फूल, पत्ते, डंडियां जो भी आपको मिले उसको इकट्ठा करना है और उसके आकृति बनाना है। आप उनसे तितली, पैर आदि भी बना सकते हैं पत्तों से। ठीक है, तो ऐसे आपने कैसे बनाया आपको क्लास में बोलना है। ठीक है, ये आप करिएगा। नेक्स्ट है, दिए गए चित्र में आप क्या क्या देख पा रहे हैं, कुछ नाम लिखिए। यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं, पैर है, घोंसला है, टोटा है, मोर है, यहाँ पे फल लगे हुए हैं, फूल है, नीचे पौधा भी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पेड़, घोंसला, टोटा, मोर। ओके, अब इन शब्दों से वाक्य बनाइए। यह एक पेड़ है, पेड़ पर एक घोंसला है, मोर बहुत सुंदर है, मुझे तोता बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दूसरे भी आप वाक्य ऐसे बना सकते हैं, तो आप ऐसे बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट है, आपके घर के आसपास जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम जानिए। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाइए। अपने चित्र के साथ कुछ शब्द भी लिखने का प्रयत्न कीजिए। कक्षा में सभी को बताइए। आपके घर के आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उसको आपको इकट्ठा करना है और उसका नाम जानना है और चित्र बनाना है। उसके साथ कुछ लाइंस लिखना है आपको। यह आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, इस कविता को मिलकर गाइए। दो समूह बनाइए। एक समूह प्रश्न पूछेगा और दूसरा समूह उत्तर देगा। कौन परिंदा, कौन परिंदा बोले चूं चूं, कौन परिंदा गुतरुगु, कौन परिंदा पीहू पीहू, कौन परिंदा कुकरुकू, कौन परिंदा बोले काओ काओ, कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, कौन परिंदा बोले टें टें, नकल उतारे हूबहू। और इसका कवि है श्याम सुशील। तो चलो अब इसका उत्तर देते हैं। कौन परिंदा बोले छू छू, छू छू कौन बोलता है, गोरिया। कौन परिंदा गुतरुगु, गुतरुगु कौन परिंदा बोलते हैं, ऐसे कौन बोलते हैं, कबूतर। कौन परिंदा पीहू पीहू, पीहू पीहू कौन सा शिरा करते हैं, मोर। कौन परिंदा कुकरुकू, कुकरुकू कौन करता है, मुर्गा। कौन परिंदा बोले काव काव, काव काव कौन करता है, कौवा। कौन परिंदा बोले कुहू कुहू, और कुहू कुहू कौन बोलते हैं, कोयल। कौन परिंदा बोले टें टें, टें टें कौन करता है, तोता। नकल उतारे हुबहू, तोता टें टें करके लोगों का नकल उतारते हैं, है ना। हम जो भी बोलते हैं वो बोलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कविता में आए कौन शब्द पर घेरा लगाइए। पैर पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। यहाँ पे कौन शब्द पर घेरा लगाना है, ये है कौन, कौन, ऐसे घेरा लगाना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है, पैर पर लगे अक्षरों से शब्द बनाइए। पैर पर जो अक्षर है उससे शब्द बनाना है। ठीक है, पानी, रात, नीला, काला, राम, हरा, मोर, और बहुत सारे शब्द निकलेंगे, आप ऐसे ढूंढिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कविता को आगे बढ़ाइए। हमने तीन चीजें देखी, हमने तीन चीजें देखी, बाबा तीन चीजें देखी। हमने बाग में देखी मकरी, वो तो खा रही थी ककरी, उसके पास पड़ी थी लकड़ी। हमने तीन चीजें देखी, बाबा तीन चीजें देखी।
हमने बाग में देखा भालू, वो तो खा रहा था। यहाँ पे क्या होगा? आलू। नाम था उसका कालू। हमने 3 चीजें देखी, बाबा 3 चीजें देखी। हमने बाग में देखा बंदर, वो तो खा रहा था चुकंदर। नाम था उसका सिकंदर। ठीक है। नेक्स्ट है, शब्दों में आए अक्षरों के अनुसार उन्हें ठ, ढ, ध, श के घर में छांट कर लिखिए। ठाट, ये कहाँ होगा? ठ के घर में। ढोटी, ये होगा ढ के घर में। ढक्कन, ये होगा ढ के घर में। धनुष, ये होगा ढ के घर में। साथ, ये सा नहीं है। ढोलक, ढोलक ध के घर में होगा। धान, ये ध के घर में। बैट, यहाँ पे ब नहीं है, ब अक्षर नहीं है। ढीला, ये ध के घर में होगा। ऊषा, ऊ यहाँ पे नहीं है। ठेला, ठ के घर में होगा। षटकुन, श के घर में होगा। धागा, ध के घर में होगा। ठीक है। नेक्स्ट है अक्षर गीत। अनार दारिम भी कहलाता, आम सूझकर बच्चा खाता। इमली तो खट्टी होती है, ईख सदा मीठी होती है। उल्लू रात में जगते रहते, ऊंट बिलाव जल थल में रहते। ऋषि मुनि आकर हवन कराते, री तो संस्कृत में ही पाते। री भी संस्कृत में ही होता, री का तो कुछ पता न चलता। एरी में कांटा चुभ जाता, ए न कानों पर चढ़ जाता। ओखल में कुटते हैं अनाज, औषधि करती रोग इलाज। स्वर सब यही समाप्त होते हैं, अब हम व्यंजन पर चलते हैं। अंशक अमरूदों के लाओ, अह सब मिल उनको खाओ। कमल ताल में सबको भाते, खरल में मसाले पीच जाते। गमलों में पानी दे आना, घड़ियालों के पास न जाना। कंघे से माँ बाल बनाती, क से धनी कंठ से आती। चम्मच से हम खाना खाते, छतरी बारिश में ले जाते। जन गण मन सब बच्चे गाते, झंडा खंबे पर फहराते। पंचम स्वर में कोयल गाती, श से न्या धनी तालू से आती। टट्टू रस्ते में अड़ जाता, ठठेरा उत्तम पात्र बनाता। दलिया में तुम फूल सजाओ, ढक्कन शीशी पर लगवाओ। पंडिता हमको पाठ पढ़ाती, ट से न धनी मुद्दा से आती। तबला लड़का बजा रहा है, थर्मस से चाय पिला रहा है। दरी बैठ हम गाना गाते, धनुष उठा हम तीर चलाते। नल से नाली पानी लाती, ट से न ध्वनि दांत से आती। पतंग से बच्चे पैस लड़ाते, फल पैरों से तोड़ कर खाते। बंदर कूद फाट कर आए, भगोने लोटे सब लुढ़काए। मटर कचौरी बुआ बनाती, प से म ध्वनि ओस से आती। में घी की आहुति देते, रबड़ी हलवाई से लेते। लवण नमक को भी है कहते, वन मानुष जंगल में रहते। 2 स्वर मेल से य र ल व आते, अतः अर्ध स्वर ये कहलाते। शरीफा पकने पर ही खाओ, षटकुन चित्र स्वयं बनाओ। सप्तर्षि आकाश समकाते, हल किसान खेतों में चलाते। श श श ह उष्म कहाते, अक्षर ही समाप्त हो जाते। यही वर्णमाला हम गाते, मिलजुल अपना ज्ञान बढ़ाते। आपको अब सब अक्षर आते। और इसका कवि है मुंजुल भार्गव। कविता के दौरान हमने स्वर और व्यंजन दोनों वर्ण पढ़े। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज के लिए इतना ही। टिल यू मीट नेक्स्ट, टेक केयर, बाय बाय।